नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के 15 साल के कार्यकाल पर जनता दल यूनाइटेड लगातार कटाक्ष करता रहा है। इतना ही नहीं, विपक्ष भी सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल को सबसे बुरा दौर बता रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लालू प्रसाद यादव पर हमला करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह ने कई बार लालू प्रसाद यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही साथ उन्होंने युवाओं से ये भी कहा है कि अगर आप लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की बात कीजिएगा, अगर उन दिनों को याद कीजिएगा तो आपकी रूह कांप उठेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं से ये भी कहा कि 1990 से लेकर 2005 के शासनकाल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप अपने बुजुर्गों से उन दिनों के बारे में जानिए। उन दिनों लगातार बिहार में घुसखोरी होती थी, अपराध चरम पर था और इतना ही नहीं, लोग घर से बाहर निकलने से भी डरते थे। और इस सब के बीच एक बार फिर से ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की बुराई की है। इतना ही नहीं, उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया है कि जब दोनों पति पत्नी का राज बिहार में था उस वक्त घुसखोरी चरम पर थी। क्या कुछ ललन सिंह की तरफ से कही गई है, आपको पूरी जानकारी देते हैं। आपको बता दें, गुरुवार को भोजपुर में निगरानी विभाग की टीम ने 20,000 रुपए घूस लेते हुए सीडीपीओ और सहायिका को गिरफ्तार किया था। इसी मामले को लेकर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल की अगर बात की जाए तो उस वक्त घूसखोरी अपने चरम पर थी। ललन सिंह ने निगरानी विभाग की कार्रवाई से संबंधित एक लेटर जारी करते हुए कहा कि एक समय था जब बिहार में पति पत्नी की सरकार थी, अधिकारियों को टारगेट दिया जाता था, उनके माध्यम से जनता से वसूले गए टैक्स के पैसे से अरबों की बेनामी संपत्ति अर्जित की जाती थी। ललन सिंह ने इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि आज नीतीश कुमार का सुशासन है, आज भ्रष्टाचारियों की तो खैर नहीं। गौरतलब है कि पटना से आई निगरानी की टीम ने गुरुवार की दोपहर भोजपुर जिले के तरारी के बाल विकास परियोजना कार्यालय की सीडीपीओ मंजू कुमारी को 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। निगरानी ने सीडीपीओ के साथ एक महिला दलाल रीता देवी को भी पकड़ा था, जो सहायिका है। आरोप था कि सीडीपीओ आंगनबाड़ी इमामतपुर की आंगनबाड़ी की सेविका नीलम देवी की क्रय पंजी पर हस्ताक्षर के नाम पर महिला दलाल के जरिए रिश्वत ले रही थी। घुसखोरी में गिरफ्तार सीडीपीओ रोहतास जिले के सूर्यपुरा थाने के गोसलडी गांव की निवासी है। भोजपुर के पहले बक्सर के नावानगर प्रखंड में कार्यरत थी। एक आंगनवाड़ी सेविका के क्रय पंजी पर पिछले 8 महीने से हस्ताक्षर नहीं हो रहा था, जिसके चलते पोषाहार राशि का आवंटन नहीं हो रहा था। आरोप है कि सीडीपीओ क्रय पंजी पर हस्ताक्षर करने के एवज में 20,000 रुपए घूस मांगी थी। इसके बाद उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इस सब के बीच ललन सिंह लालू प्रसाद यादव पर हमला करते हुए नजर आए। उन्होंने इस घुसखोरी के मामले को लालू प्रसाद यादव के शासनकाल से जोड़ दिया, जिसमें उन्होंने लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि इससे पहले भी ललन सिंह की तरफ से कई सारे आरोप लगाए जा चुके हैं। कई बार ऐसा कहा जा चुका है कि राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ राबड़ी देवी के शासनकाल में लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे, अपराध चरम पर था, घुसखोरी का मामला सामने आता था। और इतना ही नहीं, खुद लालू प्रसाद यादव आज भी चारा घोटाला मामले में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। आज भी लालू प्रसाद यादव जमानत पर ही बाहर चल रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार और साथ ही साथ ललन सिंह की तरफ से कई तरह के आरोप लालू परिवार पर लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी सीएम नीतीश कुमार पर वार करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता है। कई सारी बातें सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी कही जाती है। बहरहाल इस वक्त अगर हम ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने
आरोप लगाते हुए कहा कि लालू प्रसाद और साथ ही साथ राबड़ी देवी के शासनकाल में घुसखोरी दिनों दिन होती थी। लेकिन इस सब के बीच अगर ललन सिंह की बात करें तो ललन सिंह लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ राबड़ी देवी पर कटाक्ष करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में घुसखोरी और अपराध अपने चरम पर था। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।